बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं मसूरी। अभी हम निकले हैं, 10 मिनट हुई है घर से निकले हुए, और अभी थोड़ा धूप है, बट सोच रहे थे कि शाम होते होते हम पहुंच जाएंगे। सो लेट्स सी कितना मज़ा आता है। In 300 meters, bear right. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है क्योंकि यह पहाड़ों के बीच में सिचुएटेड है। नवंबर टू फ़ेब तक मसूरी में स्नोफॉल होता है, जो कि पर हम लोग अप्रैल में जा रहे हैं, तो आई एम श्योर कि वहाँ पे स्नोफॉल तो नहीं मिलेगा। बट ये है कि दिल्ली की जो गर्मी है उससे थोड़ी राहत मिल जाएगी वहाँ जाके, क्योंकि यहाँ पे अप्रैल में भी इतनी गर्मी है। सो इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप जब भी गर्मी पड़े तो पहाड़ों की तरफ निकल जाए, तो थोड़ा सुकून मिले, गर्मी से थोड़ी राहत मिले। जब भयंकर गर्मी में थोड़ी ठंडी राहत मिलती है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। सो वही हम अभी देहरादून पहुंचने वाले हैं। करीब 20-22 किलोमीटर रह गया है अभी से देहरादून, और ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है और पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देहरादून हम स्टे नहीं करेंगे। एक्चुअली हमारा प्लान है हम डायरेक्ट मसूरी निकल जाए, क्योंकि देहरादून रुक गए तो फिर हम एक दिन नेक्स्ट और लगेगा, जबकि हमारा 2 दिन का ही प्लान है मसूरी में। सो हम रुकेंगे नहीं, हम डायरेक्ट निकलेंगे। तो देखते हैं कि जल्दी पहुंच जाए हम। देखिए गाइज, हम अभी मसूरी पहुंचने वाले हैं, और बारिश हो गई रास्ते में, और आप देख सकते हैं छोटी छोटी लाइटिंग दिखाई दे रही है। वो मसूरी है ऊपर पहाड़ों पे। अभी हमें पहुंचने में करीब 15 मिनट और लगेंगी, क्योंकि गाड़ी बहुत स्लो चल रही है। पहाड़ी एरिया है, ऊपर से बारिश हो रही है, और तो ऐसे मौसम में इसलिए गाड़ी हमेशा बट बहुत सुंदर लग रहा है। और जो रास्ते में जो साइन लगे हैं उनको फॉलो करते हुए चलाना चाहिए, आपके लिए सही है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है यहाँ का मॉर्निंग व्यू। ये रूम से व्यू आ रहा है, होटल के रूम से मॉर्निंग। एक्चुअली हम रात को होटल ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि लगातार 4 दिन की छुट्टियाँ चल रही है। सो मसूरी पूरा पैक है, कहीं भी होटल मिलना इतना इजी नहीं हो रहा था, और जो मिल रहे थे वो हमें पसंद नहीं आ रहे थे। सो फाइनली जाके 10:30 के नियर बाय हमें ये होटल मिला। अब हम निकलेंगे धनोल्टी के लिए। धनोल्टी यहाँ से मसूरी से करीब 30 किलोमीटर आगे है। एक्चुअली हमारा मसूरी में जो जॉर्ज एवरेस्ट है वहाँ पे जाने का प्लान था, पर वहाँ के जो होटल के जो मैनेजर थे उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि वहाँ पे जाने का रास्ता आजकल टूटा हुआ है, तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। सो हमने वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया, और मसूरी में फिर उसके बाद है कैंपटी फॉल। तो कैंपटी फॉल हम सेकेंड डे सोच रहे हैं कि विज़िट करेंगे। सो अभी हम जा रहे हैं धनोल्टी, और धनोल्टी जाते टाइम भी बहुत सुंदर व्यू दिखाई देते हैं, पहाड़ नज़र आते हैं, वैली नज़र आती है, और बादल ऐसे लगते हैं पहाड़ों के ऊपर ही आ गए हैं। धनोल्टी पहुंचते ही आपको बहुत सुंदर वहाँ पे पेड़ पौधे नज़र आने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, और काफ़ी अच्छी लोकेशन है फ़ोटोज़ के लिए, और बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। और जैसे ही आप एंट्री करेंगे, वहाँ पे एंट्री फ़ीस भी लिखी हुई है। एडल्ट पर्सन के लिए 50 रुपीज़, और चिल्ड्रंस के लिए 20 रुपीज़ यहाँ की एंट्री फ़ीस है। और बाहर आपको बहुत सारी स्टॉल नज़र आ जाएंगे, जहाँ पे मैगी, चाय और ऑमलेट वगैरह मिलता है। ये यहाँ की एंट्री है।
और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी करा रहे थे, बच्चों के लिए भी थी, जो बड़ों के लिए भी थी। यहाँ पे एक पेड़ से लेके बहुत दूर तक दूसरे पेड़ पर कुछ एक छोर से दूसरे छोर तक ये झूला टाइप का एक बांधा हुआ था, और यह वन साइड टू अनदर साइड आपको क्रॉस करके जाना है। और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था, सेफ्टी हुक लगाया हुआ था ताकि किसी बच्चे का पैर फिसल भी जाए पैर तो वो गिरे ना। और काफ़ी लंबी लाइन लगी है, बच्चे से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों तक सब लोग एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए यहाँ पे हुक लगा हुआ है, सो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। मज़ा आएगा करने में, लेट्स सी। सो मैं भी ट्राई कर रही हूँ कैसा लगता है यहाँ पे इसको पार करने में। एक्चुअली मैं एडवेंचर टाइप गर्ल नहीं हूँ, तो मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों से, हाइट से, पानी से मुझे हर चीज़ से डर लगता है। बट छोटे छोटे बच्चे भी ट्राई कर रहे थे, तो मुझे लगा जब बच्चे ट्राई कर रहे हैं तो मैं भी चलो ट्राई कर ही लेती हूँ। एंड अगर फिसल भी जाऊँगी तो क्या हुआ, हुक लगा हुआ है, सेफ्टी प्रिकॉशन दिया है उन लोगों ने। सो मैंने भी ट्राई किया और मैं बहुत धीरे धीरे जा रही थी। इनफैक्ट मुझसे तेज़ तो बच्चे जा रहे थे हंसी भी आ रही थी, डर भी लग रहा था तो मैंने धीरे धीरे करके इसको फाइनली इसको पार कर दिया। थोड़ा और टॉप पे जाके आपको ये व्यू नज़र आएगा, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। सो यहाँ से करीब 6 किलोमीटर आगे माता का मंदिर है। ये यहाँ का सुरकुंडा देवी टेम्पल बहुत ऊपर जाके है, करीब 1-1.5 घंटा लग जाएगा, तो वहाँ से इसकी चढ़ाई है। और यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हैं। तो जय माता दी का नाम लेके हम लोगों ने ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया, और ये यहाँ पे जस्ट चढ़ाई करते ही यहाँ पे घंटी लगी हुई है, और प्रसाद ले लिया हमने। और शाम के 3 बज गए थे, तो हमें लगा हम आई थिंक 4 साढ़े 4 बजे तक वापस आ जाएंगे। बट जैसे जैसे हमने चढ़ना स्टार्ट किया तो पता चला कि वो जितना हम सोच रहे थे उतना नीचे नहीं है, वो बहुत ऊंचाई पे जाके है, और चढ़ना भी काफ़ी मुश्किल है क्योंकि रास्ता आगे जाके ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, आगे जाके ये सीढ़ियाँ भी नज़र नहीं आएंगी, तो वैसे ही आपको। सो करीब 40 मिनट हो गए हैं गाइस हमें चढ़ते हुए, और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है हमें। कुछ खच्चर भी जाते हैं यहाँ पे, जिसको जाना है तो वो उन पे सवारी लेके भी, उनकी सवारी लेके भी जा सकते हैं ऊपर। और एक्चुअली बहुत ऊपर है, बट ठीक है, आप थोड़ी देर देर के बाद आप रेस्ट भी कर सकते हैं। हम हर 10 मिनट की चढ़ाई करने के बाद 2 मिनट का रेस्ट ले रहे थे, और फिर से एक्टिव होके फिर से हमने चढ़ना स्टार्ट किया, और हम पहुंच गए फाइनली। तो यहाँ पे शूज़ उतार के मुँह हाथ धो के हम वहाँ ऊपर वहाँ मंदिर की तरफ बढ़े, और शाम हो गई थी और ठंड भी बढ़ गई थी। और बट ये था कि चलो ऊपर आ गए हैं, माता रानी के दर्शन करके जाएंगे, अब आए हैं तो। और जैसे ही मैं ऊपर चढ़े तो हमने देखा वहाँ का व्यू इतना अच्छा था। एक्चुअली हम लोग अप्रैल में आए हैं, वरना यहाँ के जो लोग हैं वो हमें बता रहे थे कि ये पूरा मंदिर, ये सीढ़ियाँ, ये यहाँ का जो प्रांगण आप देख रहे हैं, ये सब कुछ बर्फ़ से पूरा ढका रहता है नवंबर टू फ़ैब तक। और एक पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पे 2-3 दिन पहले भी जब बारिश हुई थी तो भयंकर ओले पड़े थे यहाँ पे। तो यहाँ पे होती रहती है बहुत तेज़ बारिश। एक्चुअली अभी भी बारिश का मौसम हो गया है और ठंड भी बढ़ गई है, तो हम सोच रहे थे कि हम टाइम से नीचे उतर जाए। बट मंदिर आने के बाद यहाँ से नीचे उतरने का मन भी नहीं कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे आके, मन को शांति मिल रही थी दर्शन करके माता के। और व्यू तो आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर है, ऐसा लगता है कि आसमान
को छूने वाले हैं, जैसे हम इस ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके। और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ पे देखिए माता, ये यहाँ पे एक छोटा सा शिव मंदिर बना है अलग से, एंड उस तरफ माता सती का मंदिर था जहाँ पे आप देख रहे थे। ये शिव मंदिर बना है, ये माता सती का मंदिर है। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराए फिर हमने। एंड यहाँ पे एक मान्यता है, कहते हैं कि जब माता सती ने अपना देह त्याग दिया था अग्नि में, तो भगवान शिव जी क्रोधित होकर उनकी जो देह है उनको उठा के गुस्से में निकल पड़े थे। तो भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके शरीर के टुकड़े किए थे, और जब उनका शरीर के टुकड़े किए थे तो माता का शरीर से जो सर था वो अलग होके वो इस जगह पे आके गिरा था, और फिर इसीलिए ये मंदिर प्रसिद्ध है, विख्यात है यहाँ पे। तो अब हम लोग नीचे निकल चुके हैं, नीचे की तरफ हमने जाना स्टार्ट किया। और ये देखिए रास्ते में एक रोपवे नज़र आई जाते टाइम, एक्चुअली वो आते टाइम भी हमें नज़र आई थी। ये रोपवे अभी बंद है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू चल रहे हैं इसमें। जब ये रोपवे स्टार्ट हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा माता रानी के मंदिर में आना, क्योंकि मैंने फ़ील किया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको आने में बहुत दिक्कत होती है। इतनी ऊंचाई पे मंदिर है तो फिर उनको दिक्कत होती है, और जो बड़े इसके जो अंकल आंटी हैं उनको ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है। तो रोपवे स्टार्ट हो जाएगा तो उनके लिए आसान हो जाएगा दर्शन करना, क्योंकि रोपवे जब स्टार्ट हो जाएगी तो मैक्सिमम 5 to 10 मिनट में आप ऊपर आ जाएंगे और सेम टाइम में आप नीचे उतर जाएंगे, तो अच्छे से दर्शन होगा। तो हम नीचे आ गए हैं और ये वो मंदिर है माता रानी का जहाँ पे हमने दर्शन किए। और ये चढ़ाई है बहुत सारी, एक्चुअली दिखने में बहुत थोड़ी लग रही है, पर हम कम से कम भी 10 से 12 बार हम बैठे हैं, रेस्ट किया है हमने 2-2 मिनट का। हाँ, जाके सीरियसली गुड मॉर्निंग। सो ये है सेकंड डे का मॉर्निंग व्यू। यहाँ पे टेंट लगे हैं। एक्चुअली इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पे, सारे रूम बुक्स हो जाते हैं, तो कुछ लोग टेंट में भी रुकते हैं। बट ये भी काफ़ी अच्छे हैं, वो वहाँ पे चाय पी रहे हैं बैठ के। धूप निकल गई है, आज तो हम जल्दी उठ गए हैं, 6:30 बजे हैं अभी। ये देखिए सब पहाड़ियाँ दिख रही हैं। रात को तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ का मॉर्निंग व्यू, आंखों को सुकून मिलता है। चलिए इसके बाद हम रेडी हो जाते हैं, देन हम जाएंगे कैंपटी फॉल, फिर दिखाते हैं आपको वहाँ का नज़ारा, वहाँ कैसा लगता है। सो गाइज़ ये है यहाँ का कैंपटी फॉल। हमने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे, काफ़ी लोग नहा रहे थे, हम लोगों ने नहाया, इन्जॉय किया यहाँ पे। तो गाइज़ हम निकल चुके हैं घर के लिए। काफ़ी अच्छा रहा हमारा मसूरी का टूर। आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।